गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गोविंद गोविंद गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे। मैं इसलिए गवा रहा हूँ, एक तो भगवान का नाम है और दूसरा मेरा पर्पस क्या पता है, अगर नींद टूटी नहीं है तो टूट जाएगी, क्योंकि संभव है नींद होते होते भी आप आ सकते हो। बहुत लोग ऐसे स्लीपिंग वॉकिंग बोलते हैं, ऐसा कुछ रोग भी होता है उसको कि वो रात में उठ जाता है, उसको पता नहीं चलता है। तो दिन का भी हो सकता है कि आपको खाकर सोना था, वो जबरदस्त 4 बजे का क्लास रखे है, क्या जरूरत है इतना क्लास, 3 दिन के बाद तो जबरदस्त होगा ही नहीं है कि, इसलिए गा लो अच्छी से, टूट जाएगी। गोविंद गोविंद गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे। भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे, भजो राधे गोपाल कृष्ण गाइए रे। मुरली मनोहर गाइए रे, मुरली मनोहर गाइए रे, मुरली मनोहर गाइए रे, मुरली मनोहर गाइए रे। भजो नंदा के लाल कृष्ण गाइए रे, भजो नंदा के लाल कृष्ण गाइए रे। गिरधारी गिरधारी गाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए रे, गिरधारी गिरधारी गाइए रे। माई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे, माई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे, माई मीरा के नाथ प्रभु गाइए रे। गोविंद गोविंद गाइए रे, गोविंद गोविंद गाइए रे। गोपी गोपाल कृष्ण गाइए रे, गोपी गोपाल कृष्ण गाइए रे, गोपी गोपाल कृष्ण गाइए रे, गोपी गोपाल कृष्ण गाइए रे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, महाभारत पुराण की जय। महाभारत पंचम वेद कहा जाता है। वेद के बारे में हम 2 दिन से देख रहे हैं।
वेद और उपनिषद। 4 वेद है, मगर इतिहास पुराण को पंचम वेद कहते हैं। महाभारत इतिहास है, रामायण भी इतिहास है, मगर भागवत पुराण है। उपांग 4 जो हम लोगों ने देखा था, उसमें पूर्व मीमांसा, न्याय शास्त्र, धर्मशास्त्र और इतिहास पुराण। इतिहास महाभारत और रामायण, पुराण 18 पुराण है, जिसमें भागवत श्रेष्ठ है। ये महाभारत इतिहास है। इतिहास पुराणाभ्याम वेद संप्रवृहते। इतिहास और पुराण के माध्यम से वेद के जो अर्थ है ना, उसका विस्तार किया गया है। कुछ कुछ वेद के जो अर्थ है वो सन्निहित है, वो लुक्कायित है, वो गोप्य है। इतिहास और पुराण के माध्यम से उसके अर्थ स्पष्ट होता है। सन्निहित माने रहना, अंदर छिपा होकर रहना। अभी हम कुरुक्षेत्र गए थे, ऐसे हम 3-4 बार जा चुके हैं। उसमें एक सरोवर है, जो मुख्य सरोवर थे ब्रह्मसर है, और एक सरोवर है सन्निहित सर। तो ये सन्निहित क्या होता है? तो ड्राइवर को पूछा सन्निहित क्यों? अरे स्वामी जी, दुर्योधन इसमें छुपा हुआ था ना। तब तुरंत मेरे शब्द का अर्थ लगा है। सन्निहित माने अंदर रहना, छिपना। तो दुर्योधन छिप गया था। महाभारत में एक कथा, जानुभंग के डर से वो छिप गया था और जल को स्तंभित कर दिया था, पता ही नहीं चल पा रहा। फिर भील लोगों ने बताया कि यहीं पर ही हम लोगों ने देखा है। पुकारा, बुलाया, तब वो आ गए। फिर युद्ध हुआ, जानुभंग किया। तो सन्निहित सर। जब आप पटियाला आओगे ना, तब आप कुरुक्षेत्र जा सकते हो, बहुत पास है, 1.5 घंटा का रास्ता। एक लाइट एंड साउंड बहुत सुंदर है। सम्यक निहित, सन्निहित। तो वेद के जो अर्थ है ना, परोक्ष प्रिया देवा, जो देवताओं को परोक्ष प्रिय है। सब चीज सब अर्थ स्पष्ट नहीं होता है वेद के, और उपनिषद में तो और। अब उपनिषद के वाक्य है, महावाक्य, तुम ब्रह्म हो, बोल देते हैं गुरु। तो लगता है कि मैं कैसे ब्रह्म होऊंगा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। थोड़ा सा कुछ चोट आ जाता है तो मैं दुखी हो जाता हूँ, मैं अल्पज्ञ हूँ, फिर मैं कैसे ब्रह्म हो जाऊंगा? विरोधाभास है, क्योंकि उसके अर्थ सन्निहित है। फिर महावाक्य को शोधन करते हैं, कुछ चीजें हटाते हैं, कुछ चीजें रखते हैं, फिर उसके बाद उसका अर्थ निकालते हैं। महाभारत में भी ऐसे, रामायण में भी ऐसे। ऊपर से लगेगा कि राम रो रहे, ऊपर से लगेगा कि राम परीक्षा ले रहे, ऊपर से लगेगा कि राम ने सीता के प्रति निष्ठुरता, निर्दयता की, मगर उसके जो अर्थ है, वो लीला है, वो समझना। इतिहास पुराणाभ्यम वेदः संप्रवृहते। चलिए, महाभारत ये चयन किया हम लोगों ने। मेरे मन में कई बार आता रहता है कि जिस जिस सेंटर में मैं रहता हूँ पोस्टिंग में, वो महाभारत को भी लूँ। और इतना वेदांत के जो ग्रंथ होते हैं ना, उसको कंप्लीट करते करते मेरा फिर ट्रांसफर हो जाता है। 5-6 जगह तो ट्रांसफर हो गया, तो फिर एक जगह पर रहता हूँ 12 साल 10 साल, फिर महाभारत के बारी आती नहीं। अभी तो डिमांड और भी है। विवेक चूड़ामणि लो,
अष्टावक्र गीता लो, योग वशिष्ठ लो, तो फिर तो महाभारत की बात भी आ जाती है मगर बहुत सुंदर, मुझे बहुत लाइकिंग है। गीता पढ़ते हैं तो सिर्फ गीता ध्यानम को पढ़ना पड़ता है, तो कि महाभारत में मध्य देखा, मध्य महाभारतम। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम। ओम पार्थाय प्रतिबोधिता, प्रतिबोधितम नहीं, प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं, मध्य महाभारत, वेद व्यास ने लिखा है इसको। महाभारत में कथा बता है, जब भगवान वेद व्यास जी ने सोचा इसको इतना बड़ा ग्रंथ लिखूं। अभी हम लोग बद्रीनाथ जाएंगे ना, हम लोग मैंने कुछ लोग छूट जाएंगे, बाकी लोग जाएंगे, 20-22 लोग छूटेंगे, 35 लोग जाएंगे मुझे मिला के। तो बद्रीनाथ में 2 रात तो हमने रखा है। देखो जो मिल रहा है उसमें खुश होना चाहिए। हमारा जो मन है ना, जो मिल रहा है उसमें खुश नहीं होगा, जो अभी तक नहीं मिला है उसमें पड़े हुए हैं। केदारनाथ का तो कुछ वो ही नहीं स्वामी जी अभी तक। अरे जो मिल रहा है, अभी बढ़िया सुंदर अभी प्रवचन चल रहा है, वो मिल रहा है, मेरा मन तो उधर ही है। सब लोग तो वापस आ रहे हैं, उसलिए वो ज्यादा सोचो मत, मन ऐसा है। ये मानुषम मनम, मन बहुत ठगता है, माया बड़े ठगिनी, महा ठगिनी, कबीरदास जी कहते हैं। ठीक है, तो महाभारत जब ग्रंथ हुआ, ये शिवनाथ बोल रहे हैं कहां जा रहे हैं, थोड़ा कहानी बताइए। अब बता रहा हूं कहानी। जहां वहां जाएंगे हम बद्रीनाथ का, वहां 2 गुफा मिलते हैं, एक है वेद व्यास गुफा और एक है गणेश गुफा। तो वेद व्यास जी ने सोचा कि मैं महाभारत जो लिखूंगा, रचना करूंगा, कोई एक स्टेनोग्राफर आई वांट, स्टेनोटाइपिस्ट। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा ने कहा बेस्ट स्टेनो राइटर विल बी गणेश जी। फिर गणेश जी को आवाज दिया, गणेश जी आ गए। गणेश बड़े बुद्धिमान, बुद्धि के देवता है। उन्होंने डायरेक्ट शॉट मांगा, व्हाई हैव यू कॉल्ड मी, व्हाट इज द नेसेसरी, इंग्लिश में ही पूछा उन्होंने। आप क्या सोच रहे हैं, गणेश जी को इंग्लिश पता नहीं, और हम लोग थोड़ा सा पढ़ लिया ABCD इतना। अरे गणेश सब इंग्लिश, अंग्रेज, जर्मनी, फ्रांस सब भाषाओं का ज्ञाता वो भगवान, जिसके कारण हम लोग थोड़ा तुतली बातें बोलते हैं, है ना। नहीं, गणेश जी को इधर मत समझना। गणेश एंड सरस्वती, सरस्वती कृपा नहीं होगी तो बोलने हो जाएंगे, गणेश जी कृपा नहीं होगी तो कुछ आएगा ही नहीं। स्वामी जी मैंने बहुत प्रिपेयर किया था, यहाँ खड़ा हो गए, माइक देते हैं, आपको देखते ही सब गया। मैंने गणेश जी कृपा नहीं किया, गणेश जी की कृपा चाहिए, सरस्वती की कृपा चाहिए। गणेश जी आ गए, व्हाई यू हैव कॉल्ड मी, गणेश जी। अच्छा, वेद व्यास जी कुछ कम नहीं, हो तो भगवान का अवतार है। उन्होंने भी इंग्लिश में कहा कि आई एम creating a great epic in this world, so I request you, you have to write. तो गणेश जी सोचे, what do you mean by? ठीक है, हम प्रस्तुत हैं, I am ready. मगर कितना बड़ा, बहुत बड़ा ग्रंथ है, सबसे बड़ा है वर्ल्ड का। पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, जब श्रीमद् भगवत गीता के इंट्रोडक्शन देते थे, तब मुझे याद है, उनके मुख से भी सुना। अंग्रेज के 2 काव्य है एपिक, एक है इलियाड और एक है ओडेसी, होमर के। इलियाड एंड ओडेसी बड़े बड़े काव्य माना जाता है। वेस्टर्न लिटरेचर में उसका एक स्थान है।
तो इलियाड ओडेसी उन दोनों को मिलाओगे, इंटू 7 करोगे तो महाभारत के 7 होगा। सोचो महाभारत कितना बड़ा है, जिसको वो लोग अपना प्रचार करते रहते हैं कि हमारा बहुत बड़े है। महाभारत के 7 बोना है, वो महाभारत के सामने वो बोने हैं। क्यों? एक ग्रंथ 14 गुना कम होगा, ऐसे महाभारत। इतने बड़े ग्रंथ लिखेंगे। तो गणेश जी ने सोचा खाम खा स्टेनोटाइप पर मुझे बुला रहे हैं, अब यहाँ ये पकड़े कर रखेंगे, इसलिए उन्होंने कंडीशन दिया ना, क्या कंटिन्यूसली आपको बोलना है। गणेश जी सोचा कि मैं बुद्धिमान हूं ना, बता दूंगा, कंटिन्यूस बोलना है। यू शुड नॉट स्टॉप, बीच में आप रुक नहीं सकते। वेद व्यास तो भगवान का अवतार है, कला अवतार। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बिना समझ के आप लिखेंगे नहीं, जो भी मैं श्लोक बोलूंगा मैं कंटिन्यू बोलूंगा और आपको समझना पड़ेगा। समझ के उन्होंने हाँ कर दिया। वेद व्यास जी क्या करते थे, ठीक 25-30 श्लोक कंटिन्यूस बोलते थे, एक बीच में इतना परोक्ष वाक्य देते थे, उनको समझना पड़ता है। साट्टाकली माझी हो, क्या बोलते हो कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। वो जल्दी पकड़ लिया। अच्छा, जो कुछ बड़े ट्रेडिशन वाले ना, बहुत पुराने बुजुर्ग, वो नहीं समझते हैं। बोल दूं, एक पिक्चर सिंघम करके है, वो उसका एक डायलॉग है, हिंदी पिक्चर में मराठी डायलॉग है, बुद्धि। तो वेद व्यास जी ने कहा कि बिना समझ के आप लिख नहीं सकते हो। वो बीच बीच में जो देते थे श्लोक समझने के लिए, उसको बोलते कूट श्लोक। गीता में बहुत आएगा कूट श्लोक। ऊर्ध्वमूलमधः शाकम, जब 15 चैप्टर में गाते हैं हम रोज खाने का, वो फर्स्ट कूट श्लोक है। सर्वतो संप्लुतोदके, वो भी कूट श्लोक है, द्वितीय अध्याय के 46 श्लोक है। ऐसे महाभारत की सृष्टि हुई, एक ने कहा और एक ने लिखा। जो कहा है वो वेद व्यास जी और जो लिखा है वो गणेश जी। इसलिए अभी भी आप जाओगे, जो कहने वाले हमेशा ऊपर रहते हैं, इसलिए देखो मैं ऊपर बैठा हूं, और जो सुनने वाले वो नीचे रहते हैं। तो वेद व्यास जी की गुफा ऊपर है और जो गणेश जी की गुफा नीचे है, 300-200 मीटर के फर्क में। तो बोलते ये 200-300 मीटर दूर में रह रहे हैं, कैसे बोलते हैं? वो अपना वेव तरंग से बोलते हैं, विचार के तरंग से। श्लोक बोलना जरूरत नहीं पड़ता है, वो सोचते हैं और तुरंत वो रिसीव करते हैं। यही हम लोग फिजिक्स में भी, साइंस में भी देखते हैं, क्या ब्यूटीफुल है। वो सोचते हैं, थॉट तरंग, थॉट वेव्स, वेद व्यास सोचते हैं और वो रिसीव कर लेते हैं, फिर वो राइटिंग करते हैं। ऐसे ये महाभारत की कथा है। महाभारत के बारे में वर्णन है अपनी महाभारत में ही, यन्न नास्ति भारते तन्न कुत्रचित नास्ति। जो महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। महाभारत में सब कुछ लिया गया है। अथ महाभारत कथा इतने साल तक चलता गया है कि नहीं? उसे पता चला कि ऐसे कैरेक्टर है। अच्छा, महाभारत के अनेक विधाएं, अनेक विषय हैं, उसमें से एक बहुत सुंदर है, वो है कैरेक्टर। देखो अभी हम लोग, आप लोग 57 लोग हैं, सबका अपना अपना कैरेक्टर है, चरित्र है। कुछ कुछ कॉमन कैरेक्टर है। जैसे अभी मैंने कैंप लिया था पटियाला में जस्ट कुछ दिन पहले 29 मई में, तो मैंने देखा कि देखो आप लोगों का तो मैं नाम जानता हूँ और कहाँ कैसे आते हैं, तो मैं पहले से बना के रखा आपका क्या, मुझे कुछ प्रिपरेशन करना नहीं पड़ा, आते आते दे दिया, सब बने बनाया था। वहाँ मैं जानता नहीं कौन आएगा क्या नहीं, नाम भी नहीं जानता हूँ,
एक दिन का है, तो मुझे ग्रुप भी करना है, ग्रुप डिस्कशन करना है, चार्ट भी बनाना है। तो मैंने कैसे क्या खड़ा कर दिया सब, और कहा जो चेयर है ना सब साइड में रखो, खड़े हो जाओ। हाँ, जनवरी फरवरी मार्च में जो DOB डेट ऑफ बर्थ जो मंथ है वो इधर खड़ा हो जाए, तो खड़े हो गए। अप्रैल मई जून उधर खड़े हो जाए, खड़े हो गए। जुलाई अगस्त सितंबर उधर खड़े हो जाए, खड़े हो गए। अक्टूबर नवंबर दिसंबर खड़े हो जाए। फिर गिन लिया, देखा कि 70 लोग हैं, तो उसको मैं फिर देखा कि एक दो इधर उधर, तो इधर उधर ले गया ग्रुप डिस्कशन। तो महाभारत देखो क्या हुआ, अभी 3 महीने के जन्म मंथ के कैरेक्टर एक ग्रुप में आ गए, ये मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं। फिर 3 महीने के जो जन्म कैरेक्टर एक समान आ गए। जैसे अभी आप हम लोग 57 लोग एक कैरेक्टर है, हम लोगों का खाना सेम, समय का टाइम टेबल सेम, क्लियर। तो इसी प्रकार महाभारत में जितने भी कैरेक्टर है वो सब कैरेक्टर वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं वो फिटिंग बैठेंगे, ऐसा कोई भी बचेगा नहीं। समझ में आया? और बोना होगा तो भी है, मिलेगा। लड़की से लड़का होगा, लड़का से लड़की होगा, मिलेगा। अभी भी होता है ट्रांसजेंडर, क्या बोलते हो अभी तो, उस समय की बात है। अभी भी कहीं वायरल हुआ, एक लड़के डिक्लेयर किया मैं अपने आप को शादी करूंगी, करो, कौन मना करता है? बेटर है, उसका प्रॉब्लम कम होगा। अच्छा है ना, उसने सोचा है, ठीक है, बढ़िया। तो जितना भी कैरेक्टर वर्ल्ड में है वो सब महाभारत के कैरेक्टर में डालेंगे। कर्ण कैसा कैरेक्टर है, वो क्षत्रिय है मगर खुद को नहीं जानता वो क्षत्रिय, खुद को जानता है कि मैं सूत पुत्र हूं, खुद को वो जानता है कि मैं दासी पुत्र हूं। दूसरा एक कैरेक्टर उसके अंदर ही है, वो जानता है गलत है, फिर भी जो मित्र भाव है वो छोड़ना नहीं चाहता। भगवान कृष्ण ने बताया भी है कि तुम कौन थे हो, कहा कि अभी तो मैं मझधार में छोड़ के नहीं जाऊंगा किसी को, उसका अपना है। हम कह सकते और वो छोड़ देते तो क्या होता, मगर बहुत कुछ होता, ये नहीं होता तो क्या होता, मैं नहीं होता तो क्या होता, बोलते ना। ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टर का दृष्टि से ये एक हो गई खूबी, विशेषता। दूसरे के जो कथाएं है ना वो सुंदर है। नल दमयंती में तो जब छोटा था ना बच्चा, तो उड़ीसा में एक अलग होता है वो, एक जैसे अलग अलग महाराष्ट्र में भी है ना, वो जो नाच करके करते हैं, वो क्या रहे बोलते हैं महाराष्ट्र में, तो और कथा के बारे में, तो ऐसे वहां भी कैरेक्टर है, माने है। तो बचपन में मैंने नल दमयंती की कथा और वो दीनता कद्र की कथा, ये सब सुनकर मेरे संस्कार पड़ा हुआ है। तो ये संस्कार पड़ा हुआ। तो ऐसी कथाएं अनेक है, बहुत ही सुंदर सुंदर कथा है। तो अभी हम लोग जो लेंगे ये भी एक कथा के अंतर्गत है। कथा क्या है? यक्ष प्रश्न बोलते हैं इसको, यक्ष प्रश्न है। और अनेक कथाएं, कभी कभार मौका मिलेगा तो आप उस कथाओं को पढ़ते रहना, देखते रहना, सुनते रहना, आनंद ही आनंद आएगा। मगर इस परिप्रेक्ष्य में देखोगे, महाभारत एक ऐसा है, कहानी है, एक पंचम वेद है, परोक्ष प्रिय है, इतिहास पुराणाभ्याम वेद संप्रवृत है, अनेक कैरेक्टर है। जब कैरेक्टर आप पढ़ते हो सुनते हो, उसके साथ आप बैठाओ
कि आपके पास क्या है। रामचरितमानस, रामायण का कैरेक्टर लक्ष्मण है, हनुमान है, सुग्रीव है, तो उस समय हम बैठाएंगे, सबसे ज्यादा सुग्रीव के साथ हमारा कनेक्ट हो जाएगा। सुग्रीव के पास बहुत दोष है, हम लोगों के पास भी दोष है, और एक ने उसने अच्छा काम किया, क्या? गुरु को छोड़ा नहीं, हनुमान जी को छोड़ा नहीं। ऋषिमुख पर्वत के डरपोक है, जीव भीरू है, भयालु है, हम लोगों के अंदर भी भय है। वही उभर सकता है, वही पार पा सकता है जो अपने गुरु को छोड़ता नहीं, विवेक को नहीं छोड़ता है, ऋषिमुख पर्वत में रहता है। ऋषिमुख पर्वत क्या? विवेक। अभी आप कर क्या रहे हो? विवेक कर रहे हो। गुरु को न छोड़ना, विवेक करना, तब भगवान खुद आपके पास आ जाएंगे। आएंगे नहीं? कथा में भी आते हैं और तत्वों में भी आ जाएंगे। तो महाभारत में भी कोई भी चरित्र जब आप पढ़ोगे ना, अभी इस दृष्टि से पढ़ना कि इसमें जो चरित्र हम पढ़, उसमें मैं किसके चप्पल में बैठा हूं, किसके जोता में खड़ा हूं। कोई ना कोई जोता है, कोई लोग है ना जोता चोरी करने में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, इसलिए मंदिर जाते हैं। मंदिर नहीं जाते कि भगवान को प्रार्थना करने के लिए, मंदिर जाते हैं कहाँ नया नया जोता। आप लोगों को अनुभव होगा, आपके जोता मंदिर में ही नए नए जोता चोरी हुए होंगे। चोरी करने वाले अलग होते हैं। चोरी न होने के लिए मैं एक मेथड बता देता हूँ। क्या? एक जोता इस तरफ, एक जोता उस तरफ रखो, कुछ नहीं होने वाला। वो ढूंढेगा तो दूसरा पकड़ेगा, ये गड़बड़ करने वाला है, उल्टा कर करो। तो ऐसे हमारे चरित्र हैं जो कहीं ना कहीं फिटिंग बैठेगा। कभी दुर्योधन बैठेगा, कभी अर्जुन बैठेगा, कभी युधिष्ठिर बैठना बहुत कठिन है। चलिए अब डायरेक्ट कथा में जाते हैं। समय हमारे पास कम दिन है, 3, 4, 5, 6, 4 दिन है। 4 दिन में ये जो यक्ष प्रश्न है, अनेक अध्याय है। अलग अलग प्रिंटिंग में जो गीता प्रेस गोरखपुर है, उसकी जो प्रिंटिंग है, यक्ष प्रश्न है, वो 12+300 वो अध्याय है, अर्थात 312 अध्याय है। कहीं पर 296 अध्याय में है, मैंने देखा प्रिंटिंग के कारण थोड़ा सा कम अधिक होता है। महाभारत 1,00,000 श्लोक विशिष्ट है। इन 4 दिनों में इस कथा को हमने चयन किया। अब कथा शुरू कर लेते हैं। वनवास में है पंच पांडव। अब हम कल जो मंदिर जाएंगे, ये जो हम जिस पहाड़ में हमारा आश्रम बना है और थोड़ा दूर, उसको बोलते हैं वारणावर्त। इस जगह की महत्व सुन लीजिए। ये वारणावर्त पहाड़ है। कहानी आपको पता ही है, महाभारत में वर्णन है। ये जो वारणावर्त ये जगह है, ये भील लोगों का जगह है, मगर ये हस्तिनापुर के अंडर में है। हस्तिनापुर दिल्ली के अंडर में, अभी भी सब दिल्ली के अंडर में है। तो हर साल जब कोई फंक्शन होता था, हस्तिनापुर से जाते थे। अब धृतराष्ट्र तो अंधे, वो जा नहीं पाएंगे, पांडु आए हुए हैं। तो इस बार चालाकी करके दुर्योधन ने युधिष्ठिर को भेजा, और युधिष्ठिर जाएंगे मतलब चारों भाई भी साथ में जाएंगे। और मां कुंती भी बहुत बच्चे को बहुत प्यार करती थी, खाली क्यों बैठेगी, अपने बच्चों के साथ दे। दुर्योधन ने प्लान किया। यहाँ ये जंगल में 1,00,000 पेड़ बहुत है, 1,00,000 समझ रहे हो? तो दुर्योधन बहुत चालाकी करके
लाख का घर बनाया, महल बनाया, सुंदर, ऊपर से बहुत बढ़िया डेकोरेशन है, सुंदर लग रहा है, और प्लान है ये जब रात में सोएंगे आग लगा देंगे। उसने बहुत सुंदर प्लानिंग की, पता भी नहीं चलेगा और बदनाम होंगे वो इसी एरिया के लोगों को, और वो वहां बैठा हुआ है। जिसको भगवान रक्षा करेंगे ना, वो बलवान भी क्या करेगा। तो विदुर जी को पता चल गया कुछ गड़बड़ मामला है, तो उन्होंने एक सुरंग बनाने वाले को भेजा, और उसके बाद ऐसे करके दिया। फिर एक जो चिन्ह होता है, जो परोक्ष प्रिय बातें हो, पिंजरे में एक चूहा रखा, तो इसका अर्थ ये है, चूहा क्या करता है, सुरंग बनाता है, माने खोदता है, ऐसे आप निकल जाना चाहिए। वो लोग समझ गए, निकल गए। तो निकलते निकलते ये पार किया, और एक मंदिर है, हम वहां जाएंगे, लक्षेश्वर मंदिर, कल जाएंगे, आज नहीं। आज गंगा, कल शिव जी। तो वहां दर्शन किया, पूजा किया होगा। ये भारत वर्ष की खासियत है, आप लोग अलग अलग जगह से हो, ऐसे कोई जगह नहीं है हमारे जितने स्टेट है, राज्य है वहां भारत के, कि ये 5 घूमे नहीं है। एक कहावत है, अगर ये जगह नहीं आए तो कहते ओ पांडव जगह है ये। ओ पांडव माने पांडव नहीं है। इसीलिए वो गांव के लोग भी ऐसे सेटिंग करते होंगे, कुछ बनाकर ये यहाँ आए थे। अभी आप कश्मीर जाओ, जम्मू जाओ, वहां भी ये पांडव यहाँ आए थे, वहां रहते। अब उड़ीसा के बरहमपुर के पास एक जगह है महेंद्रगिरी, मैं 2 बार जा चुका हूँ। वहां परशुराम जी वर्णन भी है, महेंद्रगिरी में रहते, वहां मंदिर भी, वहां भी पांडवों का बहुत बड़ा बड़ा पत्थर से बना गुफा है, तो वो लोग रहते थे। एक गुफा बहुत दूर है, वो अर्जुन का, अर्जुन हमेशा दूर रह के तपस्या करते थे। और एक गुफा बहुत बड़ा है, वो भीम का है, वो पहले से सिक्योरिटी फोर्स है, उसको कोई क्रॉस ही नहीं कर सकता, एंड दे आर सिक्योर्ड, प्रोटेक्टेड बाय भीमसेन। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर तथ्य मिलता है। तो ये जब वनवास में घूमते थे, घूमते 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 बहुत प्यास लगी। जब प्यास लगी तब बोलते बोलते युधिष्ठिर कुछ बोल रहे हैं, कहते हैं भीमसेन विपत्ति बहुत आई। युधिष्ठिर ने कहा इतनी विपत्ति हो गई है, हमको पानी भी नहीं मिल रहा है, कहां। तो भीमसेन का उसी समय मुझे मार देना चाहिए था दुशासन को, ऐसे सब बातें हो रही। युधिष्ठिर शांत है। देखो युधिष्ठिर का कैरेक्टर कितना सुंदर है, जिसमें भगवान कृष्ण भी बड़े भैया करके प्रणाम करते थे। हालांकि युधिष्ठिर की गलती है, मगर कृष्ण ने कभी गलती नहीं माना। जब बातें हुई तो बोल दिया उन्होंने, केवल कभी नहीं गलती माना। ये विशेष भगवान है, धर्म के अवतार है युधिष्ठिर। वो शांत है। शब्द कितना सुंदर है, युद्धि स्थिरः इति युधिष्ठिरः। हमारा मन युधिष्ठिर होना चाहिए, कितने भी विपरीत परिस्थिति में शांत हो, धीर हो, स्थिर हो, स्थिर हो। हम लोग जब आ रहे थे ना, तो शायद हिंदी में ही होगा, मैं पहली बार देखा, वो जो लिम्का है, मत थक 40 रुपीज 750 ml, तो मैंने सोचा मत थक, अर्थात थकना मत, शांत हो, मन को स्थिर करो, वो युधिष्ठिर है। भीम कौन है? भीम है प्राणायाम, पवन के पुत्र है। हमारे अंदर ही सब है।
प्राणायाम है, कंट्रोल ऑफ द माइंड, स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, मन की शक्ति है। अर्जुन कौन है? अर्जुन सरल है, सरेंडर है। अर्जुन पेड़ एक होता है, चील पेड़ बोलते हैं, यहाँ पर बहुत है, अलग अलग पेड़ है, सागवान है, साल है, सीधे सीधे होते हैं। अर्जुन एक पेड़ होता है, वो सीधा होता है, सरल है, स्ट्रेट है, सिंपल, सिंप्लिसिटी, सरेंडर है। इंग्लिश के सरेंडर बहुत सुंदर शब्द है, मैं बोलूंगा, आप बोल दोहराना। सरेंडर, जोर से बोल ही नहीं रही, सरेंडर ही नहीं तो कैसे बोला? सरेंडर, हाँ अभी बोलना ही पड़ेगा, कहीं इतना ना कह दोगे स्वामी जी हमको, हमारा भी लगता है सर अंडर करना ही सरेंडर है। ये जो सरेंडर क्या होता है? सर है, वो अंडर। अर्जुन है। नकुल कौन है? नकुल, कुल माने ग्रुप, भेद, नकुल अभेद भावना। उपदेश काल में है अभेद भावना, सिंगल पॉइंटेडनेस, पेनिट्रेशन ऑफ द माइंड, कंसंट्रेशन ऑफ द माइंड। फिर सहदेव, देवेन सह, देव परमात्मा के साथ, माने सत्संग। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी मम कथा प्रसंगा। सहदेव, ये है अच्छे अच्छे गुण का प्रतीक है पांडव। कौरव कौन है? देखो हमेशा अच्छे गुण कम ही होते हैं, 5 ही काउंटर, वी कैन फिंगर आउट कर सकते, काउंट कर सकते, मगर खराब गुण कितने? 100, 100 कौरव। नेगेटिव, मॉर्निंग हम लोग देख रहे थे मेडिटेशन में, वाइसेस एंड वर्च्यूज, ऑस्पिशियस एंड अनऑस्पिशियस, शुभ अशुभाभ्याम मार्गाभ्याम बहन्ति वासना सरित। योग वशिष्ठ, वशिष्ठ, योग वशिष्ठ, वशिष्ठ कहते हैं योग वशिष्ठ में, हे राम, ये जो वासना सरित, सरित माने सरिता नदी, ये वासना नदी के 2 भाग है, 2 कैनाल है, शुभ मार्ग और शुभ मार्ग, वर्च्यूज एंड वाइसेस, बहन्ति वासना सरित। ये से ही युधिष्ठिर विपरीत परिस्थिति में भी मन को शांत करने वाले, विपरीत परिस्थिति में भी मन को स्थिर रखने वाले। सब लोग बोलने लगे, भीमसेन बोलने लगे, ऐसे करता था, ऐसे नहीं होता, सब, अर्जुन भी बोलता मैं भी मार देता कर्ण को, सब बोल रहे हैं। 312 के श्लोक में, चैप्टर में स्टार्ट हो रहा है अभी जो हमारा प्रश्न। युधिष्ठिर शांत है, डांटते भी नहीं है। देखो बड़े जो भाई होते हैं ना, वो प्यार भी करते हैं, उनकी अपनी स्वतंत्रता भी रखते हैं। आप देखा भी महाभारत के कितना सुंदर वो रोल भी किए थे, सब अपने अपने बेस्ट रोल किया था, मास्टरपीस है ना, इसलिए। तो ये युधिष्ठिर, भीमसेन बोलते चुप नहीं बोलते, अर्जुन ऐसे भी चिल्लाते नहीं है। नकुल को भेजते, नकुल जी भैया देखो तो पानी कहाँ मिलेगा, चढ़ो थोड़ा पेड़ के ऊपर। तो नकुल तुरंत पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं। अच्छा नहीं, कहानी सुनने में आपको अच्छा लगता है कि नहीं? अब हम 1-2 उपनिषद गंगा आपको दिखाएंगे, उसमें एक 9 नंबर में है धर्म, उसमें है क्या अच्छी कहानी सच्ची नहीं होती है, ना सच्ची कहानी अच्छी नहीं होती। हरिश्चंद्र के टॉपिक में तो अच्छी कहानी सच्ची भी होती है और सच्ची कहानी अच्छी भी होती है। समाज को लेकर के तो लेखक लिखता है, जो चरित्र को लेकर के। महाभारत एक रेलेवेंट है, महाभारत इररेलेवेंट नहीं है, उस समय भी रेलेवेंट अभी भी है और अंतिम तक भी रहेगा। तो नकुल ने कहा कि जी भैया, पेड़ के ऊपर चढ़ गए कि भैया
तुरंत ऐसे भी वो चिल्लाया नहीं, देखा अच्छी तरह से, सुंदर, फिर नीचे आया, भैया जी सारस पक्षी, अलग अलग पक्षी जा रहे हैं, चलो वी विल शिफ्ट टू रामचरितमानस। ये विशेषता है। मैं जो अभी उड़िया में प्रवचन देता हूँ ना भागवत, पहले मैं गीता दिया, जून 1 से शुरू हुआ, लास्ट जून, लगभग अभी 1 साल हो गया, अभी जून 1, लगातार कंटिन्यूस, छुट्टी एक दिन भी नहीं हुआ, कंटिन्यूस चल रहा है। और उड़िया पहले तो 500 लोग सुनते थे, पूरी बृहस्पति महाराज स्टार्टिंग भी किया, इनॉग्रेशन एंड देन लास्ट। देन हमारे स्वामी स्वरूपानंद जी को मैंने अनुरोध किया कि ऐसे मैं कर रहा हूँ, आप ऑनलाइन में इनॉग्रेशन करेंगे, तो नवंबर 1 में भागवत किया, अभी नवंबर 1 से उन्होंने इनॉग्रेशन किया, हिंदी में बोले वो, और मेरा तो उड़िया में चल रहा है। उस समय भी 550-600 लोग अटेंड किया, फिर अभी कंटिन्यू चल रहा है। मैंने एक नियम बनाया कि अभी ऐसे करते हैं, वो लोग गीता भी सुने, अभी भागवत सुन रहे हैं, तो 3-3 मिनट सबको चांस देने के लिए। शायद ये अशोक भी बोल चुके हैं, आरपी राय भी बोल चुके, आरपी राय हिंदी वाला है, मोरे उड़िया सुन रहे हैं, मेरे ये आरपी राय रांची वाला, ये उड़िया वाले वो सुन रहे, और भी बहुत लोग सुन, तो 3 मिनट बोलते हैं, अपने एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो नकुल जब आते हैं ना, तो रामचरितमानस में भी यही चीज है। तो जब बोलते ये लोग, बहुत लोग जरूर जिक्र करते हैं कि हम भागवत तो सुन रहे हैं, और भागवत के साथ उपनिषद, भागवत के साथ गीता, रामचरितमानस, योग वशिष्ठ, विवेक चूड़ामणि, सब मौका मिल रहा है, क्योंकि उदाहरण है यहाँ पर भी देखो, महाभारत, उपनिषद, कहानी, भागवत, रामचरितमानस, योग वशिष्ठ, सब सुन रहे। ये विशेषता है हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के ग्रंथों में, एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है। रामचरितमानस में भी यही है, बानर लोग तो आ तो गए बहुत उतावला के साथ, मगर उनका प्यास से रह गए, प्यास लग रही, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तब शांत है, हनुमान जी ऊपर जाते हैं और देखते हैं पक्षियां, सारस पक्षी, अलग अलग पक्षियां चल रहे, जरूर वहां गुफा है और जरूर वहां पानी है, फिर चलते हैं। ऐसे मानस में है, यहाँ पर भी ऐसे। तो आकर के कहा है, तो नकुल को ही कहा कि तुम जाओगे, पानी लाओगे। अब एक एक करके जाएंगे, क्या होगा वो बात हम कल करेंगे। समझिए, श्लोक तो वही नहीं है, कल करेंगे, कल श्लोक करेंगे। पहले कहानी सुनो मस्ती में। इस कागज को रखना, जो हम एक एक कागज आपको देते रहते हैं, उल्टा पुल्टा मत लाना। महाभारत के क्लास में आप लेके आ गए क्या, भावना उपनिषद, स्वामी जी मेरे अंदर भावना आ गई, ऐसे भावना मत करना। जो जो क्लास है उसी कागज को लाना। ओके। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि